हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए जो सीरीज लेके आए हैं यह उत्तराखंड की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। यदि यह सीरीज आपको अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि यह सीरीज आपको अच्छी लगी है या नहीं। ठीक है, अगर बच्चों आपको यह सीरीज अच्छी लगती है तो हम इस सीरीज में कुछ पर्सन हिंदी के और कुछ पर्सन कंप्यूटर से ऐड करके आगे लेके आएंगे। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करें और आपको इनमें से कितने प्रश्न आते हैं यह भी कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में सवान क्या है। तो उत्तराखंड में सवान क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों। आपको चार ऑप्शन देखने हैं। स्टेट वाइड एरियल नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर एरिया नेटवर्क है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, बोक्सा जनजाति में जादू टोना और तंत्र विद्या के जानकार को क्या कहा जाता है। तो जो बोक्सा जनजाति में जादू टोना करने वाले होते हैं, तंत्र विद्या के जानकार होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। उनको कहा जाता है बरहारे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, बरहारे कहा जाता है बोक्सा जनजाति में जादू टोना करने वालों को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है हमारा जुलाई 2000, बी है अप्रैल 2001, सी है जुलाई 2001 और बच्चों नवंबर 2001। तो इसका राइट आंसर होगा जुलाई 2001। जुलाई 2001 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 30 जुलाई 2001 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मकर किसका प्राचीन नाम है। तो कोटद्वार का है, काठगोदाम का, खटीमा का या लोहाघाट का। हो सकता है बच्चों कि आपको परीक्षा में सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल सकें। तो मकर नाम है खटीमा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मकर किसका प्राचीन नाम है, खटीमा का। अगला प्रश्न है, किस पंवार शासक की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु कुमाऊं युद्ध में हो। ऑप्शन है हमारे महीपति शाह, श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह और सहजपाल। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर होगा महीपति शाह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बच्चों। किस पंवार शासक की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु कुमाऊं युद्ध में हो। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, पौड़ी को कब हिल स्टेशन घोषित किया गया। आप सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कब किया गया था, 1197 में, 1998 में, 1995 में या फिर 1992 में। तो पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था सन 1992 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट कब जारी हुआ। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी पर डाक टिकट कब जारी हुआ था। इन पर हुआ था सन 1994 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में किस विधानसभा सीट में नोटा का सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है। तो करंट का प्रश्न बन सकता है बच्चों। कहाँ पर हुआ था, सोमेश्वर में, रायपुर में, गंगोलीहाट में या फिर चकराता में। तो कौन सी विधानसभा सीट में नोटा का सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ था। तो यह हुआ था चकराता में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, तिरमल चंद को बहादुर व जमींदार की उपाधि किसने दी थी। तिरमल चंद को पूछ रहा है बच्चों कि बहादुर व जमींदार की उपाधि किसने दी थी।
ऑप्शन है हमारा जहांगीर है, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो तिरुमल चंद जी को यह उपाधि दी थी शाहजहां ने। शाहजहां ने यह उपाधि दी थी तिरुमल चंद जी को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशुओं के लिंगानुपात कितना है। पूछ रहा है कि जो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है उसमें शिशु जो होते हैं बच्चों उनका लिंगानुपात कितना है। 12.44%, 13.44%, 11.44% या फिर 15.44%। तो इसका राइट आंसर होगा 13.44%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 13.44% इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2022 के अनुसार देश के सर्वाधिक महंगे राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। 5वां स्थान है, 7वां, 8वां या फिर 9वां। तो बच्चों इसमें उत्तराखंड का स्थान है 8वां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है बच्चों इसके अनुसार जो है देश के सर्वाधिक महंगे राज्यों में उत्तराखंड जो है 8वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है हमारा घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन हैं। राहुल सानकृत्यान जी हैं, विद्या निवास मिश्र हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं या फिर वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं राहुल सानकृत्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं किस पंवार शासक की मृत्यु अलकनंदा नदी में नाव डूबने से हुई थी। तो बताओ बच्चों किस शासक की मृत्यु हुई थी। मान शाह की, श्याम शाह, बलभद्र शाह या फिर सहजपाल जी की मृत्यु। किस पंवार शासक की मृत्यु हुई थी अलकनंदा नदी में नाव डूबने से। तो यह हुई थी श्याम शाह जी की। ठीक है, श्याम शाह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा श्याम शाह। इनकी मृत्यु ही अलकनंदा नदी में नाव डूबने के कारण हुई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे पहले सूर्योदय होता है। कहाँ पर होता है बच्चों। उत्तरकाशी में, पौड़ी में, देहरादून में या फिर पिथौरागढ़ में। जी हाँ बच्चों, पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पिथौरागढ़ जनपद में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगला प्रश्न है हमारा रूसी क्रांति कब हुई थी। तो रूसी क्रांति हुई थी बच्चों 1917 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1917। अगला प्रश्न है हमारा सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक किसकी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में बना है। किसकी पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू जी की है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो यह पुस्तक है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य तो कौन सा है। गुजरात है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो आप सभी को पता होगा, बेसिक सा प्रश्न है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य है जिसका गठन जो है बच्चों भाषाई आधार पर हुआ था। ठीक है, भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो कौन थे बच्चों। रामदास, हरदास, चाणक्य या फिर बाणभट्ट। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज गुरु थे। अगला प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। 1893 में या फिर 1994 में, 1896 में या फिर 1898 में। तो इसकी हुई थी बच्चों 1896 में। ठीक है, आधुनिक जो ओलंपिक है इसकी शुरुआत हुई थी 1896 में। याद रखें, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। कूका आंदोलन से भी विभिन्न प्रश्न बनते हैं, अनेकों बार परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। तो बच्चों आज मैं आपको सीधे प्रश्नों के सीधे उत्तर करा रहा हूँ। यदि सीरीज में हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम आपके लिए इनमें फैक्ट भी लेके आएंगे। ठीक है, और उत्तराखंड से, हिंदी से, जीएस से, रीजनिंग से और बच्चों कंप्यूटर से, इन सभी से हम आपके लिए सीरीज में
कंटिन्यू इस सीरीज को रखेंगे जब तक आपका उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक इन सब का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, यदि हमारी सीरीज पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ था बच्चों? यह हुआ था, बताओ कहाँ हुआ था? यह हुआ था पंजाब में। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? तो यह कथन किसका है? किसने कहा था कि साम्राज्यवाद का नाश हो? बताओ, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने या फिर महात्मा गांधी जी ने? तो किसने कहा था? भगत सिंह जी ने। ठीक है, यह कहा था भगत सिंह जी ने कि साम्राज्यवाद का नाश हो। अगला प्रश्न है हमारा, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक को, स्टेट बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को या फिर वाणिज्य बैंकों को? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार देखने को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? सेंडपुट कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है, आउटपुट या फिर नोटा? तो आप सभी को पता होगा, जो कंप्यूटर में जाने वाला डाटा होता है उसे इनपुट कहते हैं। ठीक है, और जो कंप्यूटर से बाहर जाता है उस डाटा को आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? औषधि विज्ञान से, इंटरनेट से, कंप्यूटर वायरस से या फिर भवन निर्माण से? तो जो पोर्टल शब्द है बच्चों, यह संबंधित है इंटरनेट से। ठीक है, ना कि औषधि विज्ञान से, ना ही कंप्यूटर वायरस से और ना ही भवन निर्माण से। तो पोर्टल शब्द जुड़ा है इंटरनेट से। तो प्यारे साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह सीरीज कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं। ठीक है, धन्यवाद।